नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एग्री नॉलेज प्लाजा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेली आप लोगों की शाम को 7 बजे क्लास चलती है। तो आप लोगों की क्लास का टाइम हो चुका है। सभी लोग जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। देखिए, ये जो आप लोगों की क्लास चलती है ये आप लोगों की, चाहे आप कोई से भी ग्रुप से हों, पीसीबी, पीसीएम या पीएजी ग्रुप से, सभी लोगों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। बाकी जो पीजी वाले स्टूडेंट हैं और पीएचडी वाले और एमबीए वाले, इन लोगों के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर में भी जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीके जिनसे भी पूछी जाती है सब बच्चे इन क्लास को देख सकते हैं। तो देखिए, आज आप लोगों की जीके की क्लास होगी, ये आप लोगों की बाईलैंग्वेज रहने वाली है। जीके की क्लास जो है ये आप लोगों की बाईलैंग्वेज रहेगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और आज आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो टाइप किए वो क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। तो इससे पहले आप लोगों के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे बता देते हैं। सीरीज देख रहे हैं जीके की टेस्ट सीरीज, ये सभी लोगों के लिए है। पीसीबी, पीसीएम, पीएजी और पीजी, पीएचडी और एमबीए, सभी लोगों के लिए ये टेस्ट सीरीज़ है। इसमें आप लोगों को 1000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आप लोगों को, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे और आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा यहाँ पे। इसका ऑफ़र प्राइस मात्र 149 रुपये है, जो बहुत जल्द ही अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि बहुत दिन से ऑफ़र प्राइस चल रहा है। अब जल्द ही ये ऑफ़र जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो जो लोग लेना चाहेंगे, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे, वहाँ पे मैसेज करेंगे क्यूआर कोड को लेके। क्यूआर कोड मांगने के लिए वहाँ पे मैसेज करेंगे। बाकी आप लोगों को जानकारी यहाँ पे दे दी गई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कब से कब तक, तो 2018 से लेके 2024 तक के आप लोगों को, यानी 8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। पहले के क्यों नहीं करेंगे, तो पहले के इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पहले का पैटर्न अलग था और अब पैटर्न जो है, अब पैटर्न अलग हो गया है। तो इसलिए आप लोगों को 2018 से लेके 2024 तक के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यूजी वालों के लिए, जो पीएजी ग्रुप के हैं, उन लोगों के लिए एक अलग से है। कल स्टूडेंट्स के लिए ये अलग से टेस्ट सीरीज़ है। इसमें इन लोगों को 2500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, पीवाईक्यू मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे और इनका ऑफ़र प्राइस मात्र 299 रुपये है। इसमें इनको पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा। इंक्वायरी के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग क्यूआर कोड को लेके मैसेज करेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को क्यूआर कोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप लोगों को पेमेंट करेंगे, उसके बाद आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ में ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए अब शुरू कर देते हैं अपनी क्लास। ध्यान रखना है, अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो ही मैसेज करेंगे, फालतू में मैसेज करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा, आज आप लोगों के जीके के क्वेश्चन होंगे। जीके के क्वेश्चन होंगे यहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चन आएंगे, दोनों मीडियम में लिखे हुए हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो यहाँ पे देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी उत्तर भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। प्रेसिडेंट कौन है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कौन है, द्रौपदी मुर्मू। अगर उपराष्ट्रपति पूछ लिया जाए, वाइस प्रेसिडेंट पूछा जाए, तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जगदीप धनखड़। कौन है, जगदीप धनखड़ जो हैं ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यानी आप लोगों से अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है, तो जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। यानी संविधान सभा का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका चेयरमैन किसको बनाया गया था, तो उसका चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे इसमें। और संविधान का जनक किसे बोला जाता है, तो संविधान का जनक जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, आप लोग भी आंसर करते चलिए। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल एनिमल कौन है, टाइगर है। कौन है, टाइगर, यानी बाघ जो है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। उत्तर प्रदेश का अगर पूछ लिया जाए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा जाए तो राजकीय पक्षी सारस होता है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। एक बार यूपी गेटेड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय पक्षी यानी नेशनल बर्ड का पूछा गया था उसमें,
और उसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ था, उसमें ऑप्शन मोर नहीं था, मोर का साइंटिफिक नेम लिखा हुआ था पावो क्रिस्टस। पावो क्रिस्टस जो है वो मोर का साइंटिफिक नेम लिखा हुआ था। तो आप लोगों को साइंटिफिक नेम भी याद रखने हैं। पावो क्रिस्टस जो है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, यानी मोर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च हुआ? चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च हुआ था, यानी इन विच ईयर चंद्रयान 3 वाज लॉन्च्ड? कौन से साल में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था? तो चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था 2023 में। कब हुआ था? 2023 में 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आज के क्लास में आप लोगों को कुछ बेसिक क्वेश्चन लग रहे होंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री आप सभी लोगों को पता होगा, हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कौन थे? बच्चों के प्यारे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। G20 की 2023 बैठक भारत में कहाँ आयोजित हुई थी? G20 जो समिट है उसकी 2023 की बैठक भारत में कहाँ पे आयोजित हुई थी? यानी G20 समिट 2023 में कहाँ आयोजित हुई थी? भारत में। अब भारत में कौन से शहर में? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो फटाफट आप लोग आंसर करिए इसका, नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं। और आप लोग क्लास को लाइक भी कर दिया करिए। कोई अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता भी सकते हैं, और वो अगर सॉल्व हो सकती है तो आप लोगों की वो प्रॉब्लम भी सॉल्व की जाएगी। तो नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। 5 जून को एनवायरनमेंटल डे मनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंटल डे। और 8 अगस्त जो है, नहीं सॉरी 8 मार्च को क्या मनाते हैं? तो 8 मार्च को, यहाँ पे थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा इसको, 8 मार्च को क्या मनाते हैं? तो 8 मार्च को गौरैया दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गौरैया दिवस। आप लोगों ने पहले देखा होगा, पहले गौरैया जो हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पे थी, लेकिन जब से इनका संरक्षण किया गया तब से अब आप लोग देखेंगे तो अब पहले की तुलना में थोड़ी बहुत संख्या बढ़ी है इनकी, यानी अब देखने को मिल जाती हैं। पहले एक समय ऐसा आ गया था कि गौरैया जो है बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती थी, बाई चांस कोई एक आध दिखाई दे जाए, लेकिन इनके संरक्षण के लिए 8 मार्च को हर वर्ष गौरैया दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, UN का मुख्यालय कहाँ पे है? UN का मुख्यालय कहाँ पे है? इसमें पहले से टिक लगा हुआ है। तो UN का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। यहाँ पे देखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? यूनियन नेशंस की, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ये थी 1950 में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। डेट पूछ ली जाए तो 26 जनवरी 1950 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे, यहाँ पे सारे ये दिए हुए हैं क्रम से, पहले नंबर पे आपका आ गया राजस्थान, दूसरे नंबर पे आ गया आपका मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे आ गया आपका महाराष्ट्र,
और चौथे नंबर पे आ गया उत्तर प्रदेश। यानी आप लोगों को क्रम से याद रखना है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश कौन सा है, चौथे स्थान पे है, लेकिन जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। WHO का फुल फॉर्म क्या है, WHO का फुल फॉर्म क्या है, तो WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में WHO का मुख्यालय है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जय जवान जय किसान किसने कहा था। जय जवान जय किसान किसका स्लोगन है, तो जय जवान जय किसान जो है ये किसका, लाल बहादुर शास्त्री जी का। किसका, लाल बहादुर शास्त्री जी का स्लोगन है जय जवान जय किसान। और एक देखिए गांधी जी का एक फेमस स्लोगन है, गांधी जी का कौन सा है, करो या मरो, करो या मरो, डू और डाई। ये किसका स्लोगन है, तो ये गांधी जी का स्लोगन है। ये कब दिया था गांधी जी ने, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसी समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओलंपिक खेल कितने साल में होते हैं। ओलंपिक खेल जो हैं वो हर 4 साल में, ओलंपिक खेल जो हैं वो हर 4 साल में खेले जाते हैं। ओलंपिक में कुल खेलों की संख्या पूछी जाए तो ओलंपिक में कुल 43 खेल शामिल हैं। कितने, 43 खेल शामिल हैं ओलंपिक में। हर 4 साल बाद ओलंपिक के खेल आयोजित होते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। हमारा स्पीड तो ठीक है, कहीं आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम थोड़ा जल्दी करा रहे हैं। देखिए आप लोगों को अगर आंसर आते हैं तो आप लोग आंसर करते चलेंगे, और नहीं आते हैं तो क्वेश्चन को याद कर लेंगे। और आंसर आप लोग लाइव चैट में करिएगा, और यहाँ पे देखिएगा, इसीलिए हम सीधे आप लोगों को बताते चलते हैं। अगर आप लोगों को याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप लोग उसको याद कर लेंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में पूछा गया है तो भारत में MS स्वामीनाथन। भारत में MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। अगर विश्व में पूछा जाए तो वर्ल्ड में कौन है, इसमें देख लें, शायद ऑप्शन दिया हो तो, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। तो वर्ल्ड में अगर पूछ लिया है तो एनी बोरलॉग हैं। कौन है, एनी बोरलॉग। एनी बोरलॉग जो हैं ये वर्ल्ड में हैं, और भारत में MS स्वामीनाथन जो हैं। एनी बोरलॉग का पूरा नाम नॉर्मन E बोरलॉग। वो वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक हैं, और इंडिया में MS स्वामीनाथन। और हरित क्रांति शब्द पूछा जाए, हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, तो विलियम गॉड ने दिया था। हरित क्रांति में किस को जोड़ दिया गया था, तो हरित क्रांति में गेहूं, जो सीरियल क्रॉप्स हैं, सीरियल क्रॉप्स को जोड़ दिया गया था। और मुख्य रूप से किसको फ़ायदा हुआ था, गेहूं और धान के प्रोडक्शन में मुख्य रूप से फ़ायदा देखने को मिला था। यहाँ पे देखिएगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, अर्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो अर्थ डे 22 अप्रैल को। कब, 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, और 16 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं। ओजोन डे एक बार आप कंफर्म कर दीजिएगा, 16 सितंबर ही है मेरे हिसाब से, 16 सितंबर को ही ओजोन डे मनाया जाता है। और 5 जून को क्या मनाते हैं, तो 5 जून को, अगर आप लोगों को इसमें कुछ गलत लग रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा कंफर्म नहीं है। और जहाँ तक है 16 सितंबर को ही ओजोन डे मनाया जाता होगा। यहाँ पे देखिएगा 5 जून मनाया सितंबर में ही जाता है, और मेरे हिसाब से 16 ही है शायद, एक बार कंफर्म करके बता देंगे आप लोग। 5 जून को वर्ल्ड पर्यावरण डे, यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंटल डे 5 जून। अब योजना आयोग को किसने बदला, योजना आयोग जो था, जो प्लानिंग कमीशन था, उसको किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन को किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, तो इसको नीति आयोग के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। नीति आयोग का कब आया था, नीति आयोग 2015 में बना था। कब बना था, 2015 में नीति आयोग बना था, 2015 में। पहले क्या था, पहले योजना आयोग था।
राष्ट्रीय गान जनगण मन किसने लिखा था? तो नेशनल एंथम किसने लिखा है? तो नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम लिखा है। और राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। और सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि किसने दी थी, ये पूछ लिया जाए आपसे, तो सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि हिटलर ने दी थी। और देखिए यहाँ पे और भी उपाधि देख लीजिए, यहाँ पे ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को भी गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। कौन सी? गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। ये किसके द्वारा दी गई थी? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। और महात्मा गांधी को गांधी की उपाधि किसने दी थी? तो ये गांधी नहीं, महात्मा की उपाधि पूछेगा। महात्मा की उपाधि दी गई थी। गांधी तो पहले से ही नाम था उनका। तो महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला आप हमें गुरुदेव बोलोगे तो हम आपको महात्मा बोलेंगे। तो इस प्रकार से ये चलता रहा। आगे देखिएगा, आगे इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो का पूरा नाम क्या होता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो के वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इनका नाम ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हमने 2-3 क्लास पहले ही इस चीज़ को बताया था आप लोगों को। इसलिए आप लोगों को इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है और आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 20 क्वेश्चन आप लोगों के रहने वाले हैं इस क्लास में। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन आ गया इसमें। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपिता का संबोधन गांधी जी को किसने दिया था? अभी जो ऊपर डिस्कस किया वही वाला क्वेश्चन आ गया। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। तो क्वेश्चन जो थे, क्वेश्चन आप लोगों के यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और कोई भी किसी भी तरह की अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वो सॉल्व हो सकती है तो वो भी सॉल्व की जाएगी। और टेट सीरीज़ आप लोगों को जैसा कि पता है चल रही है, तो टेट सीरीज़ आप लोग जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। बहुत जल्द ही उसका ऑफर प्राइस भी ख़त्म होने वाला है। शुरुआत में आप लोगों को इसके बारे में बता दिया था। मिलते हैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कल शायद आप लोगों की क्लास ना हो पाए, कल और परसों 2 दिन आप लोगों की क्लास बंद रहेगी। उसके बाद मंडे से फिर आप लोगों की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो मिलते हैं आप लोगों को सीधा मंडे को, और तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। संडे को हो सकता है आप लोगों की लाइव मीटिंग रखी जाए, उसके बारे में आप लोगों को पहले बता दिया जाएगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।